दोस्तों, कतर में चल रहा फीफा वर्ल्ड कप एक तरफ विवादों और दूसरी तरफ जोश के साथ खत्म हो गया है। कतर में आयोजित हुआ फीफा जितना ज्यादा चर्चा में रहा, उससे ज्यादा चर्चित इसके स्टेडियम रहे। इस इवेंट के लिए कतर ने 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम तैयार किए थे, जिस पर करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा डॉलर खर्च किए गए। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब कतर ना तो किसी खेल में आगे है और ना ही वहां कोई खेल की दमदार टीम है, तो फिर उसके इन स्टेडियम्स का क्या होगा? क्या कतर के इन स्टेडियम्स पर किए गए खर्च डूब जाएंगे या फिर उसने इनका दूसरा ऑप्शन कोई तलाश लिया है? आखिर क्या होगा इन स्टेडियम्स का, ये जानेंगे हम इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के आयोजन के लिए अरबों रुपए पानी की तरह बहाए गए थे। इसमें से सबसे ज्यादा पैसे स्टेडियम बनाने पर खर्च किए गए थे। साल 2010 में मेजबानी के समय कतर ने 12 स्टेडियम बनाने की योजना तैयार की थी। हालांकि धीरे धीरे इसकी संख्या 8 तक रह गई थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि कतर इन स्टेडियम्स का क्या करेगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि कतर ही पहला ऐसा देश नहीं है। अगर पहले हो चुके वर्ल्ड कप की तरफ नजर डालें तो रूस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका में भी ऐसी ही दिक्कत आई थी। रूस ने जब फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी तो उसने 1.6 हजार करोड़ डॉलर स्टेडियम पर खर्च किए थे। लेकिन उसने इन स्टेडियम्स को अपनी देश की फुटबॉल टीम को किराए पर दे दिया था। लेकिन इन स्टेडियम को भी रूस की टीम पूरी तरह से नहीं भर पाई थी। ये सिर्फ 15% एरिया को ही कवर कर पाती थी। वहीं कोलिन ग्रक्स स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पानी और कीचड़ के कारण काफी नुकसान हो गया था, जिनकी मेंटेनेंस में भी बहुत खर्चा आ गया था। वहीं रूस के 30 स्टेडियम कजान अरिन स्टेडियम को भी बहुत अच्छे से यूज लिया गया। ये एक फुटबॉल स्टेडियम है, साथ ही एक मल्टीपर्पज वेन्यू में बदला गया, जहां कार शो, फैशन इवेंट और कॉन्सर्ट इवेंट आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ स्टेडियम की जगह रेस्टोरेंट, बार और कुछ होटल्स भी खोल दिए गए हैं। वहीं ब्राजील की बात करें तो यहाँ तो फुटबॉल को लेकर दीवानगी देखी जाती ही है। वहाँ फुटबॉल कल्चर होने के बाद भी यहाँ के स्टेडियम भर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के स्टेडियम्स खाली ही पड़े हैं। दोस्तों, ब्राजील बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ की 25% जनता गरीबी में जीती है, इसीलिए यहाँ इनकम के लिए स्टेडियम पर खर्चा किया गया था। स्टाडियोन और नेक्सियोन शेल्टर होम में बदल दिया गया और एरिना दास स्टेडियम में शादी और पार्टी के जरिए उसकी पूरी लागत कवर करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इस स्टेडियम में अभी तक 4 वर्ल्ड कप मैच ही खेले गए हैं। वहीं इन मैचों की कॉस्ट आज तक भरी जा रही है। साउथ अफ्रीका का स्टेडियम रूस और ब्राजील से ज्यादा सही हालत में है। इसकी कैपेसिटी 65,000 है। यहाँ कॉन्सर्ट, स्काई कार राइड और पंजिंग जंपिंग की जाती है, लेकिन ये फिर भी प्रॉफिट में नहीं है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि इसे गिरा देना चाहिए। अगर यहाँ कतर की बात करें तो उसे पहले ही पता था कि आगे चलकर उनका क्या होने वाला है। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 4.2 लाख लोगों की है। वहीं कतर की कुल जनसंख्या 4 लाख लोगों की ही कतर में है, बाकी बाहर के लोग हैं। ऐसे में कतर इन स्टेडियम को तो भर नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ ये वर्ल्ड कप काफी कंट्रोवर्सी से घिरा रहा। उसके बाद ये चांस कम ही लगते हैं कि यहाँ फिर से फीफा वर्ल्ड कप होगा। लेकिन दोस्तों, कतर ने स्टेडियम को लेकर पहले से ही प्लान बना लिया था, इसीलिए वो इन्हें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करने में लगा हुआ है। वैसे कतर में इतने सारे फुटबॉल के स्टेडियम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कतर की कतर स्टार्स लीग के लिए इतने बड़े स्थलों की जरूरत नहीं थी। इन मुकाबलों के लिए कुछ हजार लोग ही स्टेडियम में पहुंचते हैं। इसे देखते हुए इन स्टेडियम्स में कुछ स्थलों से ही एक मंजिल को हटा दिया जाएगा। इससे निकलने वाले स्टील और सीटों को गरीब देशों को दान दिया जाना है। वहीं लूसेल स्टेडियम में स्कूल, दुकानें, कैफे, खेल सुविधाओं और स्वास्थ्य क्लिनिक खोले जाएंगे, जबकि अल बायत स्टेडियम में एक 5 सितारा होटल, शॉपिंग मॉल और खेल दवा क्लिनिक खोला जाएगा। 2 स्टेडियम्स का उपयोग स्थानीय फुटबॉल क्लबों द्वारा किया जाएगा। अहमद बिन अली स्टेडियम अल रेयान क्लब का घर होगा और अल वाकराह की टीम अल जनूब में खेलेगी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जिन स्टेडियम की कैपेसिटी कम की जा रही है या जिनकी सीटें निकाली जा रही हैं, उन्हें दूसरे देश के स्टेडियम को डोनेट किया जाएगा। कुछ ऐसा ही रूस ने किया था। उसने अपना एकाथरीडनबर्ग स्टेंट्रल स्टेडियम को ऐसे ही कम कैपेसिटी कर दिया था। लेकिन कतर के स्टेडियम ज्यादा खास यूज आने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ फुटबॉल टीम के लिए 20,000 से ज्यादा दर्शक नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ अब तक हर लीग में 500 से 800 तक ही लोग आते हैं। लेकिन इन सब में 974 सबसे ज्यादा खास है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर में 7 नए स्टेडियम बनाए गए, जिसमें से स्टेडियम 974 की उसके निर्माण को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वहीं स्टेडियम के नाम के पीछे भी एक वजह है। दरअसल स्टेडियम के निर्माण में 974 कंटेनर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये संख्या इस खाड़ी देश का इंटरनेशनल डायलिंग कोड है। ये स्टेडियम दोहा के रास अबू अबाउद में स्थित है। वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया स्टेडियम एकमात्र नॉन एयर कंडीशन स्टेडियम है। रिपोर्ट के अनुसार स्टेडियम को बनाने में रिसाइकिल मटेरियल का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, जिससे स्टेडियम का इस्तेमाल होने के बाद इस साइट का जरूरत पड़ने पर रिस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके, या फिर इसमें इस्तेमाल हुए मटेरियल को किसी अन्य जगह पर काम में लिया जा सकता है। स्टेडियम 974 के मेकर्स ने कभी भी एक लॉन्ग टाइम स्टेडियम के निर्माण के मकसद से स्टेडियम को नहीं बनाया था और कहा जा रहा है कि भविष्य में ऐसे स्टेडियम और भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अब इसके सारे पार्ट्स को गुरु
उरुग्वे भेज दिया जाएगा, जहां पर साल 2030 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। दोस्तों, माना जा रहा है कि ज्यादातर देश फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के बाद उसके खर्च को रिकवर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ये 974 जैसे स्टेडियम बनाकर दूसरे खेल भी आयोजित किए जा सकते हैं और खर्चे में लागत को कम किया जा सकता है। ये उन देशों के लिए काफी फायदेमंद होगा जो इस तरह के इंटरनेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ ही माना जा रहा है कि खलीफा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कतर की राष्ट्रीय टीम के मैचों की मेजबानी कर सकता है, जिसमें 2026 विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले भी शामिल हैं। कुछ स्टेडियम्स का जनवरी 2024 में होने वाले अगले एशियाई कप के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल कतर को वर्ल्ड कप शुरू होने से 1 महीने पहले आधिकारिक तौर पर एशिया कप का मेजबान चुना गया है। उसने चीन की जगह ली है, जो कोविड-19 महामारी का हवाला देकर जून 2023 में होने वाले टूर्नामेंट की मेजबानी से पीछे हट गया है। हो सकता है कि 13 महीने में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के मुकाबले स्टेडियम 974 में भी हों। कतर को 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए भी स्थलों की आवश्यकता है। एशियाई खेल एक बहु खेल चैंपियनशिप है जिसमें ओलंपिक से भी ज्यादा खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं। कतर इसके अलावा 2036 ओलंपिक की मेजबानी भी करना चाहता है। इस तरह से कतर काफी सारे इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट करने की तैयारी कर रहा है ताकि स्टेडियम का यूज हो सके और इन पर खर्च किए गए कीमत को वसूला जा सके। लेकिन यहाँ कतर के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में रिश्वत और भ्रष्टाचार को लेकर काफी खबरें सामने आई थी, जिसमें 30 ऑफिसर को तो सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं बोलियों को लेकर भी काफी विवाद खड़ा हुआ था। इसके अलावा कतर ने स्टेडियम में शराब को सर्व करने पर भी रोक लगा दी थी। वहीं होमोसेक्सुअलिटी को लेकर कतर का जो स्टैंड है उसे लेकर भी दुनिया में काफी ज्यादा परेशानी है। ऐसे में ओलंपिक एसोसिएशन उन्हें होस्टिंग देना चाहेगा तो उन्हें काफी सारे बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कतर ने स्टेडियम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या इस तरह से पानी की तरह पैसे बहाना किसी भी देश के लिए सही होगा, क्योंकि ब्राजील जैसे देश के लिए जहां स्टेडियम किसी काम के नहीं है, वहीं के स्टेडियम के आसपास के लोगों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल तक नहीं है। वहीं ऐसे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाकर पैसे वेस्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसे स्टेडियम सही हैं? वहीं भारत में भी क्या ऐसे इवेंट कराए जाने चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।